प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 11.2 7th क्लास मैथमेटिक्स, जिसमें थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। फाइंड मिसिंग टर्म्स या मिसिंग वैल्यूज। एक टेबल दी हुई है जिसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिए हुए हैं, बेस, हाइट। देखो, तीन चीजें होती हैं इसमें, बेस, हाइट और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब आपको इसमें से दो दी होंगी और तीसरी वो पूछेगा। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है, बेस है 20 सेंटीमीटर, हाइट पूछ रहा है, हाइट मिसिंग टर्म दी है, मिसिंग बॉक्स दिया है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब हमें अगर हाइट निकालनी है तो एरिया को हम बेस से डिवाइड कर देंगे। तो इस एरिया को जब हम बेस से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा सेंटीमीटर, लेकिन अब डिवाइड करेंगे तो यहां पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या आएगा, 12.3 सेंटीमीटर ए पार्ट में। अब इसी तरह से ये एरिया दिया गया आपको पैरेललोग्राम का, ये हाइट दी गई है, बेस निकालना है। तो एरिया को अगर हाइट से डिवाइड करेंगे तो बेस आ जाएगा। तो इसी तरह से बी पार्ट में क्या आएगा, 10.3 सेंटीमीटर। अब करके देख सकते हैं, डिवाइड कीजिए 1, फिर 4 बचता है और तो 0 बजाएगा क्योंकि 4 इज लेस देन 15। उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह से इस बॉक्स में भरने के लिए ये खाली है, इसमें ये खाली था, इसमें ये यहाँ पर एम्प्टी था। अब यहाँ पर इस एरिया को किससे डिवाइड करेंगे, हाइट से डिवाइड करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 5.8 सेंटीमीटर। यह आ जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है तो एरिया ये है हमारे पास, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.05 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करना है। सिर्फ आपको फार्मूला आना चाहिए, दो चीजें दी गई हैं, आप उसमें रखिए और तीसरा निकाल दीजिए। अब आइए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड मिसिंग वैल्यू। इसमें भी टेबल दी गई है और जैसे ये बॉक्स जो है वो एम्प्टी है। यहाँ पर क्या आएगा, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया गया है। मैं नीचे थोड़ा सा सोल्व करके दिखा रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए, वो एरिया के इक्वल होता है। अब आपको तीन चीजें दी गई हैं, बेस, हाइट और एरिया। इसमें से दो चीजें दी मिलेंगी, एक वो निकालने की कहेगा। तो इस फर्स्ट उसमें क्या दिया गया, बेस दिया गया 15 और एरिया दिया गया है 87। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू 15 इंटू हाइट h आ जाएगा, और बेस क्या है हमारे पास ना, एरिया क्या है हमारे पास 87। अब यहाँ से अगर मैं हाइट की वैल्यू निकालूं तो 87 इंटू 2/15, तो ये क्या आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 11.6 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट कर लिया है मैंने, तो ये कितनी आ जाएगी, 11.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या आएगा, मिसिंग टर्म में 11.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में क्या है कि हाफ इंटू बेस की जगह बेस है और हाइट की जगह क्या है 31.4 मिलीमीटर,
और एरिया क्या है हमारे पास 56। यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर बेस की वैल्यू क्या आएगी, देखिए इनटू 2, ये जो नीचे 2 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 31.4, और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 80 मिलीमीटर। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा बी पार्ट में 80 मिलीमीटर। अब इसी तरह से सी पार्ट करते, इसका नेक्स्ट कॉलम रो देखते हैं। बेस क्या दिया गया है 22 सेंटीमीटर, हाइट पूछ रहा है और एरिया दिया गया है। रखिए बिल्कुल सेम, बेस क्या है 22 और हाइट पूछ रहा है और एरिया क्या दिया गया है 170.5। अब अगर हम यहाँ से h की वैल्यू निकालें तो और जो भी है उसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ये नीचे है तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये ऊपर है तो कहाँ चला जाएगा नीचे। तो यहाँ पर h की जो वैल्यू आई हमारे पास, h इक्वल टू आया, वो आ गया हमारे पास 15.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 15.5 सेंटीमीटर हाइट, ये आ जाएगी। तो इस तरह से आपको फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट करना है, और जो मिसिंग टर्म्स हैं उसको बहुत ही ध्यान से भरना है। आपको फार्मूले सभी याद होने चाहिए, और फार्मूले के हिसाब से ही आपको, फार्मूले के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।